नमस्ते दोस्तों, ये भाग 5 है द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस से। कृष्णमूर्ति जी शुरुआत करते हैं। टू एन आर्टिस्ट हु लुक्स एट अ क्लाउड और द स्काईज और अ ट्री, these have a different meaning. He looks at them from the point of view of how he will paint them, of how he can reproduce them as a symbol to the world, not necessarily by copying them, but by sharing with others what he has perceived in them. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कृष्णमूर्ति जी। कहते हैं एक आर्टिस्ट एक बादल को देखता है, आसमान को देखता है, एक पेड़ को देखता है। ये सभी की मीनिंग अलग है, पर वो उनको देखता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नज़रिए से कि उसको पेंट करना है उनको। झाड़ अलग है, पेड़ अलग है, क्लाउड्स अलग है। वो सोचता है कि मैं कैसे इनको पेपर पे उतारूं। कॉपी नहीं करना चाहता है वो, पर उसने जो परसीव किया है, उसने जो देखा है, एक पेड़ को जो देखा है, वो उसको कॉपी नहीं कर रहा है, उसकी नकल नहीं कर रहा है, बट वो उसको एक पेपर पे उतारना चाहता है। जो उसने परसीव किया है वो पेड़ को, वो एग्जैक्टली नहीं दिखाई देगा जैसा पेड़ है, बट ये उसका थॉट है, ये उसके फीलिंग्स हैं उस पेड़ के बारे में जो वो चित्र में उतार रहा है, जो पिक्चर में वो उतार रहा है। वो इसलिए उतार रहा है क्योंकि वो शेयर करना चाहता है दूसरों के साथ, और ये उसका थॉट है उस पेड़ के बारे में, उस बादल के बारे में, उस आसमान के बारे में। आगे जाके वो कहते हैं दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू। यही हमें भी करना है। क्या करना है? तो वो कहते हैं you have to destroy all the things that bind you and climb to that altitude where you become a part of him, and from there you should look at yourself and at the world. वो बोल रहे कॉपी नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। जैसे एक आर्टिस्ट एक पेड़ को देखता है, उसको समझता है, उसको परसीव करता है। समझना मतलब परसीव करना, और फिर उस पेड़ को पेपर पे पेंटिंग के द्वारा वो उसको उतारता है, पेंट को, उस पेड़ को। इसी तरह से हमें भी चीज़ों को समझना है, उसको कॉपी नहीं करना है, उसको समझ के उसको परसीव करना है कि जो चीज़ है जैसी है वैसी ही है। फियर फियर है, दुख दुख है, सौरो सौरो है, पेन पेन है। उसको फियर को कोई अलग तरीके से नहीं समझना है, उसको रूप रंग नहीं देना है। फियर को सिर्फ फियर की तरह ही समझना है, उसको मैनिपुलेट नहीं करना है। ये डर, वो डर, इस चीज़ का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, आदमियों का डर, पुलिस का डर, ऐसे नहीं, मतलब उस तरह से नहीं। ये क्या कहेगा उसका डर, वो क्या कहेगा उसका डर। सिर्फ डर को देखना है, डर के अलग अलग रूपों को नहीं देखना है। पेड़ को देखना है, सिर्फ पेड़ को ही देखना है। पेड़ के किस तरह का पेड़ है, कैसा पेड़ है, वो नहीं। फूल वाला पेड़ है वो नहीं। पेड़ को देखो, उसको एंजॉय करो, उस पेड़ को एब्जॉर्ब करो, उसको नाम मत दो, उसकी ब्यूटी को देखो। कितना ब्यूटीफुल पेड़ है, कितना अनोखा पेड़ है, उसको नाम मत जोड़ो उसके साथ। ये कृष्णमूर्ति कहना चाहते हैं इस एग्जाम्पल से, और यही हमें भी करना है। फियर को फियर की तरह ही देखना है। हमें उन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है जो हमें बाइंड करती है, जो हमें अटका के रखती है, जो हमें जकड़ के रखती है। और वो क्या चीज़ें हैं? ये वही चीज़ें हैं जो मैंने पार्ट 1 में कहा, शैडोज़, जो हमारे पीछे लगे रहते हैं, जिसमें हम अटके महसूस करते हैं, फंसे हुए महसूस करते हैं। ये हमारे डर है, ये हमारी एंजाइटीज़ है, हमारे प्री कॉन्सेप्शंस है, हमारी धारणाएं, हमारे एनवायरनमेंट, हमारी कंडीशनिंग, हमारे फ्रस्ट्रेशंस, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक वर्ड है जिसमें हम एक थॉट में अटक जाते हैं, उसे निकल नहीं पाते, और वही हमारी ज़िंदगी बन जाती है। उस थॉट के इर्द गिर्द हम फंसे रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो जो चीज़ जैसी है वैसे ही देखनी है, उसको ट्विस्ट नहीं करना है, टर्न नहीं करना है। फियर को फियर की तरह ही देखना है। क्या है वो? व्हाट इज़ फियर?
क्या कभी हमने सोचा है डर क्या है? क्या डर एक थॉट नहीं है? हमारे माइंड का एक थॉट नहीं है? भले वो डर किसी भी चीज़ का हो, पर क्या वो एक थॉट नहीं है? थॉट ही तो है। एंजाइटी क्या है, जेलसी क्या है, फियर क्या है, ये सभी चीज़ क्या है जो जो हमको जकड़ के रखती है, अटका के रखती है, डर के अंदर फंसा के रखती है? क्या है ये सब थॉट्स ही तो है। इनको एज ए थॉट ही देखिए, डर की तरह मत देखिए। इट्स जस्ट वन थॉट, एक सोच है, एक थॉट है। फिर वो आगे कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको बाइंड करती है, अटका के रखती है, उसको आपको ख़त्म करनी होगी, ताकि आप उस ढलान पे जा सके, उस माउंटेन पे चढ़ सके, जहाँ से आप उस विशालता का एक पार्ट बन सके। वो विशालता तो नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, शायद आपको भी नहीं मालूम होगी कि वो विशालता क्या है। कृष्णमूर्ति जी ने उसको देखा है, समझाया है कि वो क्या है। वो प्योर राइचियसनेस, वो प्योर ट्रूथ, वो विशालता को उन्होंने देखी है। तो कहते हैं कि आपको उसकी तरफ जाना होगा। आप कैसे जाएंगे? तो आप जो भी चीज़ें आपको अटका के रख रही है उसकी तरफ बढ़ने से उनको ख़त्म करना होगा, खुद को समझना होगा, एक क्लाइम करना होगा, आपको चढ़ना होगा उसके तरफ। फिर वहाँ से आपको खुद को देखना होगा, इस दुनिया को देखना होगा। बहुत सुंदर कहा उन्होंने। उनके लेवल से वो कह रहे हैं, वो हमारे लेवल पे आके कैसे कह सकते ये चीज़ें? उनके लेवल से वो बोल रहे कि पहले आप आओ, उस विशालता की तरफ आओ, फिर वहाँ से देखो। क्या देखना ज़रूरी है वहाँ से? फिर से एक बार हम वहाँ पर पहुँच गए, हम क्यों मुड़ के देखेंगे फिर से इस दुनिया को? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया को जब आप उस विशालता पे आएंगे तो वहाँ से आपका जो नज़रिया रहेगा खुद आपके लिए, इस दुनिया के लिए, वो बदल जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो जो अटके हुए फील कर रहे हैं, फंसे हुए फील कर रहे हैं, वो नहीं होगा। आपने उसको तोड़ दिया है, वो बंधन को तोड़ दिया है, वो चेन्स को आपने तोड़ दिया है। अब वहाँ से जब आप ऊपर के लेवल से, कृष्णमूर्ति जी के लेवल से देखेंगे तो आप हंसेंगे कि क्या था ये। बट उनके लेवल से हंसना, वो हंसेंगे नहीं, कहने का मतलब है कि अब मुस्कुराएंगे। अब मुस्कुराएंगे कि ये क्या था, जब आप वो लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर वो आगे कहते हैं, इट इज़ नो गुड ऑलवेज सराउंडिंग योर सेल्फ विथ पर्टिकुलर डिलाइट्स ऑफ योर ओन। वो कहते हैं कि इससे आपका कोई भला नहीं होगा अगर आप हर वक्त अपने आप को आपकी खुशियों से, डिज़ायर से आप अपने खुद को सराउंड कर रहे हैं। इनसे आपका कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज आप उसमें फिर अटक रहे हैं। आप खुद को इन चीज़ों से सराउंड कर रहे हैं, आपके फियर्स से आप सराउंड कर रहे हैं। इनको तोड़ना होगा, इनको डिस्ट्रॉय करना होगा आपको। फिर उन्होंने मैंने पार्ट 3 या पार्ट 2 में भी कहा है कि कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। इसमें आपके इंटेंशंस, आपका विल, आपका डिज़ायर्स काम नहीं करेगा। फिर वो तो फिर ये हो गया कि आप वही साइकिल में फंस गए, डिज़ायर्स के साइकिल में फंस गए, क्योंकि आपको इससे निकलना है, आपने डिज़ायर किया है। फिर यहाँ पे डिज़ायर काम नहीं करता है। तो जब तक आप अपने आप को इन डिलाइट्स, इन खुशियों से आप खुद को सराउंड करते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। पर क्या एग्जैक्टली यही नहीं कर रहे हम? यही कोशिश नहीं कर रहे? खुद को हर खुशी, छोटी छोटी खुशियों से हम सराउंड नहीं कर रहे हम खुद को? पैसे कमाना, गाड़ी लेना, सुख सुविधाएं लेना, इन छोटी छोटी खुशियों में हम खुद को अटका के रखते हैं, खुद को सराउंड करते हैं इन चीज़ों से, प्रोटेक्शन देते हैं खुद को। अच्छा फील होता है, नो डाउट। मेरे पास पैसे रहेंगे, मैं अमीर होगा तो लोग मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे, लोग मेरी बातों को सुनेंगे। अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छे जूते पहनूंगा तो लोग सलाम करेंगे। ज़रूरी नहीं सलाम करें, बट लोग रिस्पेक्ट करेंगे। सलाम करना मतलब रिस्पेक्ट करना। लोग सुनेंगे मेरी बातों को। इफ़ आई एम वेल स्पोकन, लोग मेरी बात सुनेंगे, मुझे खुशी होगी कि मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है। पर ये छोटी छोटी चीज़ें में हमको खुद को फंसा देते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, यू मस्ट गो अप टू दैट हाइट
and from there direct your minds and emotions and the physical bodies, and that is the only way in which you will be able to follow him. जब वो हिम का वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे HIM, तो ऐसे लगता है जैसे वो कोई पर्सन के बारे में बात कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है वो एक पर्सन नहीं है, वो ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है, वो इटर्नल ट्रूथ के बारे में बात। वो कहते हैं कि आपको ऊंचाई पे जाना होगा, आप नीचे रह के नहीं देख सकते उस विशालता को, आपको खुद को उठाना होगा, अपने माइंड को, अपने इमोशंस और अपने फिजिकल बॉडीज को भी उठाना होगा। माइंड को कैसे उठाएंगे, इमोशंस को कैसे उठाएंगे? उठाना मीन्स जिस लेवल पे हम हैं अभी अटके हुए, वहाँ से ऊपर आना है। जिस चीज़ पे हम, जिस चीज़ों ने हमको अटका के रखा है, उन चीज़ों के पार जाना होगा, उनके ऊपर आना होगा। उन्होंने हमें दबा के रखा है, ये सारी चीज़ों ने। तो हमारे माइंड को, हमारे शरीर को, हमारे इमोशंस को, भावनाओं को हमको इनसे ऊपर उठना होगा, एक ऊपर के लेवल पे लेके आना होगा। कैसे लेके आएंगे? सवाल फिर से वही आता है। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा हम कहाँ पर है, हम कौन से लेवल पे है। जब तक हमको मालूम ही नहीं हम कहाँ पर है और हमें कहाँ पर जाना है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। पहले तो ये समझना है कि हम कहाँ पर हैं। तो हम हैं अटके हुए, हम फंसे हुए हैं। किसके साथ? यही जो हमारे हर दिन होता है हमारे साथ, इन दिनचर्यों में, डेली टास्क्स में, डेली फियर्स, डेली एंजाइटीज़, हर दिन की। सुबह उठो, फिर से वही सेम चीज़, हर दिन रात वही चीज़। काम भी करना है, पैसे भी कमाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पर एक रूटीन सा बन गया है जिसमें हम खुद को फंसे हुए पाते हैं, निकल ही नहीं पाते इसमें से। तो पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कैसे मैनिपुलेटेड हो रहे हैं इस सोसाइटी से, इस एनवायरनमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों से। हमारा कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही नहीं है। तो कहते हैं कि हमको खुद को रेज करना होगा, हमारे लेवल को रेज करना होगा, उस हाइट तक पहुंचना होगा। और सिर्फ यही एक तरीका है कि हम उसको फॉलो कर सकेंगे, उस चीज़ की तरफ बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे एक सीख दी है, उन्होंने बताया है कि क्या करना है हमको। अभी ये हमारे पे है, हम कितना इस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, इस बात को समझते हैं और अपने जीवन में इसको लागू करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। कैसे? ये हमारे पे है, और कोई नहीं कर सकता है आपके लिए, मेरे लिए। मुझे खुद करना होगा मेरे लिए। कितना डीपली मैं फील करता हूँ इस चीज़ के लिए, कितना डीपली मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ उसको मैं समझूँ मेरे हिसाब से। जब जहाँ पर हम हैं, इस लेवल पे जहाँ पर हम हैं, जहाँ पे हम खुद को फंसा हुआ पाते हैं, उसको, वही लेवल को ही समझना, उसको समझते ही, जैसे ही हम समझेंगे उस लेवल को, हम उससे ऊपर उभर जाएंगे। हमको ऊपर नहीं आना, उसमें कोई रेज नहीं है। जब आप स्वाभाविक रूप से जहाँ पर आप हैं, जिसमें आप फंसे हुए फील करते हैं, जब आप समझते हैं उस सिचुएशन को पूरी तरह से, जब आप उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नेचुरली डिज़ोल्व करते हैं, डिस्ट्रॉय से ज़्यादा वर्ड डिज़ोल्व वर्ड करेक्ट है, वो अपने आप गल जाता है। जब आप उस चीज़ को देखते हो डीपली, उसके ऊपर फोकस रखते हो, जैसे एक सन का जो रेज होता है, जब फोकस्ड होता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, पेपर जल जाता है। इसी तरह से जैसे आपका एक फोकस रहेगा उस फियर के ऊपर, तो वो जो फोकस है वो फियर को ख़त्म कर देगा, जला देगा उसको। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, उसके साथ रहना है। आप वो जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा तो आप लेवल्स भी नहीं, मैं कहूँगा लेवल भी नहीं है। जब आप उस दुख, उस फियर जिसने आपको जकड़ के रखा है, वो ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या रहेगा? जो रहेगा वो स्वाभाविक रूप से जो था वो ही रहेगा, वो ही आएगा। जिस चीज़ को ढक के रखा है, जब वो जो पर्दा जिसने ढक के रखा है जिस चीज़ को, जब पर्दा आप हटा दोगे तो जो चीज़ है वो दिखाई देगी आपको। उसमें कोई लेवल चढ़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई स्टेप्स है जहाँ पे आप पहुँच के आपको कुछ हासिल होना है। पर जब आप इस चीज़ को हटा देंगे, इस गंदगी को हटा देंगे जिसने सच्चाई को ढक के रखा हुआ है, कोशिश करेगा वो चीज़, पर
मुझे नहीं लगता है सच्चाई को कभी ढक सकते हैं। तो उसके ऊपर एक फिल्म आ गई है, एक पर्दा आ गया है ये सारी चीज़ों का, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते। हम उसकी तरफ आँख उठाकर, हम आँख खुली भी रहेगी तो भी हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उसके आगे कुछ है, कोई रुकावट है जो हमको रोक रहा है उसको देखने से, जो है, जो रियलिटी में है। तो कोई लेवल्स नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है, जो है उसको देखना है। जब उसको देखेंगे तो उसके पीछे जो ख़त्म हो जाएगा, जब वो जो चीज़ को हम देख रहे हैं जिसमें हम अटके हुए हैं, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो जो था वही रहेगा।